जी, सभी साथियों को जोहार। अब संघर्ष तो हमेशा लगातार करते ही रहे हैं, लेकिन बस्तर का जो हालत है, तो इस पर तो अभी ये चिंतन की बात है कि हम लोग कब तक ये बातें करते रहे हैं और हम कब तक देश दुनिया को ये बताते रहे हैं कि बस्तर में क्या हो रहा है। और ये तो रुकने वाला चीज़ नहीं है। जैसे ये सरकार जैसे ही आ गई मतलब भाजपा सरकार, सरकार तो कोई भी सरकार आए कभी अच्छा नहीं हुआ है आम आदिवासियों के लिए, बस्तर के लिए। लेकिन ये अभी ये जो तत्काल मतलब ये जो भाजपा सरकार आने के बाद अति कर दी है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, हमेशा अलग से कह ही रहे हैं कि 2024-25 में पूरे नक्सलवाद को खत्म करेंगे। लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने की बात जब-जब बोल रहे हैं, तब तक हमारे दिमाग में तो एक ही चीज़ आ रही है, कोई नक्सलवाद वगैरह के खात्मे की बात नहीं है, आदिवासी को खत्म करने की बात। बस वो एक नक्सल शब्द जोड़ रहे हैं। वो कह देते कि हम बस्तर के पूरे आदिवासी को खत्म करेंगे। ये बोल देते तो ज़्यादा स्पष्टता रहता। लेकिन आज मरने वाला तो पूरे बस्तर के वही आदिवासी है ना। अभी देखिए, अभी वर्तमान में जो भाई बता रहे थे, साथी बता रहे थे कि तेंदूपत्ते जो तोड़ने गए थे, उनको मतलब आज उनके लिए एक जीवन यापन है तेंदूपत्ता तोड़ना। और उनको एक समय दिया जाता है कि आप 7 दिन के अंदर ये पत्ता तोड़ना है या 15 दिन 10 दिन के अंदर। तो पूरे लोग उस परिवार के जितने भी लोग तोड़ सकते हैं, सब लोग निकलते हैं और पूरा जंगल की ओर निकल के अपने पत्ते तोड़ के इकट्ठा करके जो भी उस रेट में बेचते हैं। तो इसके लिए गए थे। अब उनको चारों तरफ से घेर के उनको सीधा गोली चलाई गई है। और कुछ लोग अपने रस्सी लेने गए थे, उनको भी गोली चलाया। अब तो बड़ी दुःख की बात है ना कि जैसे कुछ अपने बचाव कौन नहीं करना चाहता। ये बातें ये निकल के आता है कि लोग कहते हैं कि आप भाग क्यों रहे थे? आप क्यों भाग रहे थे? काहे के लिए भाग रहे थे? अब भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे? घर के अंदर भी रहे, तब भी मार दे रहे हैं। घर के अंदर में सुरक्षित नहीं है, जाड़ के नीचे सुरक्षित नहीं है, कोई नदी-नाला में सुरक्षित नहीं है। अगर मुल्क के लिए जंगल जा रहे तो सुरक्षित है। सुरक्षित कहाँ है? वो सरकार बताए ना कि तुम इस जगह में सुरक्षित हो, रह सकते हो, वही जगह ही दे दे, वो तो उसमें भी रह जाएँगे लोग। लेकिन यही बोलते हैं क्यों भाग रहे थे क्या? वो पेड़ में चढ़े हुए थे। अभी जो घटना हुआ 10 मई को, तो इतनी हमारी एकदम युवा बहनें भी थे जो 17, 18, 20 साल के इसी उम्र के लोग। अब वो चढ़ गए थे अपने बचाव के लिए, तो सीधा वो पुलिस ने वहाँ पर गोली चलाई। जैसे ये पका हुआ आम गिरता है ना, वैसे लाश गिर रहे हैं नीचे। और जितने को मारे, मारने के बाद हत्या करने के बाद बोलते हैं कि नहीं तुम ही लोग उठाओ चलो। मतलब मेरे अपने ही भाई लोगों को मार के फिर उसको उन्हीं को उठा के लाशों को ले जाने बोले कुछ दूरी तक, जहाँ तक उनका कैंप है, कैंप की कुछ दूरी तक लाशों को रखे और गाड़ी मंगा के ले जाए। उनको भी गिरफ्तार किया गया, जो लोग लाश को डोल के ले गए और उन्हीं के सामने उनको मार भी दिया गया। तो वो लोग सब जानते हैं प्रिया गाँव का जो ये जो घटना है 12 माओवादी को मार गिराने का दावा जो कि पूरा फर्जी है। कुछ भी सही नहीं। इसीलिए मैं पूरे देश भर के लोग हर किसी की एक ही बात, मतलब हम कब तक बताते रहें? जब हम ये आवाज़ दे रहे हैं तो पूरे देश के लोगों को एक संगठित होके उस जगह में आना चाहिए और इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, सबको देने की तब जाके बच पाएँगे। अब मेरे को नहीं लगता है बस्तर में इस तरह की चीज़ें जो घटना हुई बच पाएँ। तो जैसा कि अभी 29 अप्रैल को 30 अप्रैल को 29 लोग को मारा गया। उसमें भी क्या 29 लोग को मार गिराया और क्या कह रहे हैं 29 माओवादी को मार गिराया। सीधा-सीधा पुलिस यही कह रही है कि हम एक साथ माओवादी को गिर, लेकिन उसमें जब हम जाके देखते हैं और उस घटना में जाके देखते हैं, तो कुछ और निकल के आता है। तो उसमें तो 17 लोग की निहत्या का हत्या किया गया है। सीधा उसको पकड़े हैं, पकड़ के उसकी हत्या की गई है। जब वो लोग पकड़े में आए हैं, तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने में क्या दिक्कत था? आखिर कोर्ट है या थाना है, सब कुछ है। तो फिर ये सच है कि कोर्ट को बंद कर दे, जेलों को बंद कर दे। अगर मारना ही है इन्हीं के हाथ में, मरना ही है, तो सीधा मार दे। क्यों ये कोर्ट का एक दिखावा कर रहे हैं कि नहीं हम थाने में ले जाएँगे, कोर्ट में जाएँगे, फिर ये उम्मीदें तो अब खत्म हो। अब उनको सीधा नियत उसमें एक चीज़ है कि पता नहीं आप लोग देख पाएँगे क्या? तो ये जैसे ये है, ये कितनी छोटी-सी बच्ची है, जिसको 8 लाख का इनामी कह के इनको मार गिराया, 29 तारीख के 29 वाली घटना में। तो इस फ़ोटो से क्या लगता है कि ये बच्ची क्या पेट से आते ही इतनी बड़ी क्रिमिनल बन गई क्या? और इसको मार दिया और बोल रहे हैं 8 लाख का इनाम। तो सवाल कौन पूछेगा? को कैसे लड़ेंगे इस चीज़ के लिए? कैसे बोलेंगे? तो ये एक छोटी-सी बच्ची जैसे 16-17 साल की बच्ची है, तो मेरा सवाल आप सबसे है, देशवासियों से है और ये बच्ची क्या माँ के पेट से आते ही क्रिमिनल बनी, इतनी बड़ी अपराधी अपराधी बनी है क्या? इतना बड़ा अपराध है तो कैसे? और मेरे नज़रों में तो वो बच्ची तो 16-17 साल की लग रही है। फिर कैसे उसको 8 लाख का इनामी कैसे बनाया गया? तो ये चीज़ें होके आ रही है, ये 29
लोगों में की है, उसमें काफ़ी नाबालिग बच्चे लोग भी हैं, बहुत लोग हैं जिनको पूरे 8 लाख का इनामी बता-बता के उनके मार गिराया गया। तो मैं ये एक तस्वीर दिखा के आप लोग को एक बता रही। तो ये स्थिति है यहाँ पर और यही नहीं, अब जैसे कि इस तरह की चीज़ें फेंकी जा रही हैं, ये सब, ये तो सबको पता है कि ये कैसे फेंक रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को सिर्फ़ खुलेआम में फेंक रहे हैं, जंगलों में फेंक रहे हैं, पेड़ों में फेंक रहे हैं, कहीं भी हो, वो तो ऐसे ही वो फेंक जा रहा है, कहीं फूटा तो फूटा, ना फूटा तो ना। ऐसे अभी अभी इसी तरह से ये देखिए, ये यहाँ इसमें जो करचौली में जो हुआ, जो 12 लोगों को उसमें भी बताया गया तो कुल मिला के 13 उसमें एक गूंगी बच्ची को उसको मार दिया गया, वो गूंगी है। हम वहाँ घर में गए थे, उसकी माँ से पूछे सब, तो उस गूंगी बच्ची को उसका बलात्कार मतलब ले गए, बलात्कार करके मारे। ये हम नहीं कह रहे हैं, उसकी माँ खुद कहती है। हम बोले कि बलात्कार किए, ये कैसे कह सकते? अरे सोनी दीदी एक बात बताओ, अगर मेरी बेटी को घर से उठा के ले जा रहे हैं, तो सीधा रास्ता ले जाना चाहिए ना, पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, कोर्ट ले जाना चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ मेरी बेटी को क्यों ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हो? वो गूंगी है, वो बात नहीं करती, सुन भी नहीं सकती है। तो अगर इतना ही है मेरी बेटी के ऊपर आप लोग कुछ ऐसा आरोप लगाना चाहते हो, तो आप सीधा रास्ता ले जाइए। और जंगल के रास्ता में लेके गए, वहाँ मेरी बेटी को क्यों रोती रही और वहाँ ले जाके उसकी हत्या कर दी। तो मैं चूड़ी लाई हूँ, वो जाके जंगल में ढूँढ के छुरी बीन के ला रही। तो इस तरह से जो अब ये भी 29 लोगों में से है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो नाबालिग है और जिनको हर हर उसमें एक ही बात कहा जा रहा है, किसी का 8 लाख इनाम और उसको 5 लाख इनाम, 2 लाख इनाम। सबसे बड़ी बात सुनने की तो हमको प्रिया में एक चीज़ ये आता है, बाकी हमारी बेला भाटिया दीदी तो और बेहतरीन बताएगी, वो एक वकील भी हैं और ज़्यादा उसको बहुत अंदर तक उसको पूरी चीज़ें और बेहतर बताएँ। अब तो मैं इतना बता रही हूँ कि वहाँ पर भी ये है कि जैसा एक हमारा भाई है कि उनका एक लेकाम करके संतोष, तो उससे वो ज़िंदा है। वो मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन उसके आगे में मार के दूसरे का तस्वीर डाल दिया गया है। तो वो जो है वो दूसरा नाम का व्यक्ति है, दूसरा भाई है और सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि नहीं इनको मार गिराएँ। अब उस वो 2 लाख का इनाम बताएँ और वो उन्हीं की गिरफ्त में है वो भाई और उसको फिर अब जेल भेजने के बाद बोलते हैं 1 लाख। तो ये एक व्यक्ति एक बार मारने के बाद 2 लाख बोल देते हैं, फिर उसी व्यक्ति को जिंदा भी सरकार करती है और 1 लाख बोलती है। टोटल उस व्यक्ति के नाम से, उस भाई के नाम 3 लाख रुपए सरकार ने यानी ये जो लोग पुलिस का बल जो गई है, उनको जो इनामी देनी 3 लाख रुपए का शो करे। तो ये कैसे? वो जिंदा है, उसकी पत्नी बोलती मेरा पति जिंदा है, जेल में है। तो ये यहाँ खेल चल रहा है। ये जो भाजपा सरकार आने के बाद इस तरह से चीज़ें हो रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने लोगों को मार गिराने की बात करती है नक्सल, नक्सल, नक्सल के नाम पे, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि उनके उनके चेहरों को पूरा वो मतलब नोच दिया जा रहा है। उस चेहरों को कभी जीभों जैसे जीभ को काट दे रहे हैं, कान को काट दे रहे हैं, नाक को यानी पूरी उनकी चेहरा खराब कर दिया जाए। इससे परिजन कैसे पहचानेंगे? जब परिवार बोल रहे हैं कि हम चेहरा देख के नहीं पहचान सकते, हमको बॉडी दिखाया जाए, उसमें हम जैसे एक माँ बोलती है कि बेटी मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, खिलाया है, मैंने पाल-पोस के बड़ा किया, चेहरे से नहीं पहचान पाऊँगी तो मैं हाथ-पैर को दिखा दो, वो भी नहीं दिखाना चाहते। नहीं, चेहरा को दिखाओ। चेहरा से कभी-कभी इतना हो रहा है कि वो लाश कुछ और का ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं, एक वो लाश दूसरी जगह जा रही है। तो ये तरह का मतलब एक साजिश है, जानबूझ के किया जा रहा है, ताकि ये बोल सके कि वो किसी को भी मार के लाओ और ये तुम्हारा है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारा पति, उनको सौंप के दे दो। मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ें यहाँ चल रही है, इस हालात में बस्तर तो खतरे में है। बस्तर का तो अभी कोई चांस ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से ये इतनी दबंगगिरी के साथ जो फ़ोर्स इतने तादादों में फ़ोर्स बढ़ा के जो मार के एक नक्सल के तो मेरा एक सवाल यही है कि नक्सल के नाम से कब तक? अब जैसे हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे हैं 12 तारीख को, वो लोग एक क्या हुआ था राजी ओयाम के बारे में आप सबको पता है, राजी ओयाम को घर में गोली मारे थे। उस समय पूरा टीवी में चला, सब जगह चला कि वहाँ पर बम जिंदा जिंदा जो रॉकेट लॉन्चर है, इस तरह की चीज़ें फेंका हुआ था वहाँ। उसको उठाने के बाद बोले भी हैं, बताए भी हैं टीवी चैनलों से सब कुछ चलाया गया, लेकिन वो वहीं धँस गया था कुछ, तो वहीं रह गया। बच्चे ने क्या किया तेंदुपत्ता को पहले पलट लिए, आ रहे थे, बच्चे हैं, उनको दिखा, उन्होंने खोद के वहाँ से निकाला, निकाल के पत्थर से उसके कील बना के उसे तोड़ रहे थे। विस्फोट हो गया, तत्काल बच्चे वहाँ खत्म हो गए। मतलब 2-2 बच्चे, तो देखा जाता है ना, एक बच्चों का सवाल है, देश का भविष्य खत्म। तो ये स्थिति यहाँ पर बस्तर में जो हो रही है, ना बच्चा ज़िंदा रह सकता है, ना बूढ़े रह सकते हैं, को महिला रह सकती, कोई नहीं यहाँ की जंगल, झाड़ी कोई भी सुरक्षित नहीं। लेकिन नाम वही है नक्सल, मतलब नक्सल के नाम से बच्चे को मारो, नक्सल। किसी बड़े बुजुर्ग को मारो नक्सल, किसी लोगों को जेल ले जाओ नक्सल, यानी नक्सल शब्द एक ऐसा हो गया है
कि उसके नाम से मार गिराव ला। अभी जैसे 12 जन की जो मतलब जो पीड़ित परिवार आए थे एफआईआर करने के लिए, वो लेके लाश लाती है पुलिस फोर्स, ये बोलती है कि इस पे एफआईआर वो कर लेती है, हमने नक्सली को मारा। वो बेला भाटिया दीदी और बेहतर बताएँगी। लेकिन इधर से जब हम एफआईआर करने की बात करते हैं, तो उन्हें लेना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो मार के ला के बोल सकते हैं कि हाँ, हम नक्सली को मार दिए हैं करके पूरे देश भर में हल्ला करते हैं, वाह-वाह भी लेते हैं, नौकरी पर प्रमोशन लेते हैं, पैसे ले रहे हैं, सब कुछ। जब उसी तरह से पीड़ित परिवार आके कहते नहीं मेरे पति को मारे, मेरे भाई को मारे, मेरे बाप को एफआईआर करो, तो एफआईआर नहीं होगा। ये कैसे? तो इस तरह से चीज़ें बस्तर में जो हो रहा है, तो बस्तर कुल मिला के अभी के वर्तमान में बहुत खत्म है। और बार-बार ये चर्चा की बात आती है, तो हमको तो ये लग रहा है कि कब तक हम चर्चा करते रहें, कब तक ये बातें करते रहें। इसका क्या तोड़ होना चाहिए? कैसे रोक सकते हैं? जो मानवता का इतना हनन हो रहा है, इतनी हत्या हो रही है, जो अनगिनत रोज़ाना कुछ ना कुछ। जैसे डूडी लक्के की बात, डूडी लक्के के साथ भी यही हुआ। डूडी लक्के को भी इसी तरह से उन्होंने पकड़ा, घर से पकड़ के जंगल में के लोगों ने रोका, महिलाओं ने रोका, हमने उससे बोला, तो वहाँ ले जाके दीदी 1 घंटा तक वो चिल्लाती रही, 1 घंटा ऊपर ही चिल्लाती रही और उसके बाद उसका आवाज़ आना बंद हो गया। तो इसका मतलब है वो मतलब पूरा उसका बलात्कार करके उसको मार दिया। तो तब मैं बोली आप लोग कैसा देखे थोड़ी है बलात्कार हुआ है क्या? इसलिए बोल रहे हैं गोली का एक भी आवाज़ नहीं आया, हम लोग यहीं खड़े थे और ढूंढी लड़के को पकड़ के उस जंगल के छोटे झाड़ में ले गए। वो चिल्लाती रही। अब सोच लो कैसा मौत रहा हो। मतलब उस महिला बहन को ले जाके इतनी समूह बलात्कार तब तक उसके साथ ये चीजें करते गए जब तक उसका आवाज़ निकलता रहा, जब उसका आवाज़ बंद हुआ तो उसके बाद उसको झिल्ली में पैक करके उनके ही सामने से पुलिस फोर्स उठा के लेके आ गई। तो ये क्या है? मतलब हम तो यही बोल रहे हैं कि नहीं बलात्कार जैसे चीज़ भी करने की क्या ज़रूरत है? हमको हमारे शरीर भी गोली तानने को है, तो उस तरह मार ही देते। तो इतना तड़प की मौत क्यों महिलाओं को भी? और इधर पुरुषों को गोली चलाया जा रहा है, ये सब यानी कुल मिला के बस्तर में इतना ज़्यादा सुरक्षित हो चुके हैं। आज हम गाँव में जाते हैं तब से एक ही सवाल हमारे आदिवासी भाई-बहन बोलते हैं, "सोनी दीदी हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम जंगल में छुप के अपना जान बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ गोली चल रही है। पेड़ में चढ़ के जान बचाने की बात करते हैं, वहाँ गोली चल रही है। घर के अंदर हम लोग घर के दरवाज़ा के अंदर छुप के बैठेंगे, वहाँ भी गोली चलती है। हम नदी-नाले में पानी के अंदर डुबकी मार के अपने आप को बचाएँगे, वहाँ गोली चलता है। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो ये कैसे? मतलब इतना रहम से ये सरकार किस तरह से कर रहे। तो आप सब लोग साथियों से मेरा तो यही कहूँगी कि इस चर्चे के साथ-साथ हमको इस बात का पहल करना बहुत आवश्यकता है कि इसका तोड़ कैसे निकालें? इसको कैसे सलवा जुड़ों का जो चीज़ें हुई थी, उससे ज़्यादा खतरनाक अब हुई। सलवा जुड़ों में तो आग लेके जाते थे और घरों में सीधा आग फेंक देते थे और घर जल जाती थी, कई तरह का बलात्कार होता था, कई लोग अब तो सीधा-सीधा गोली चला रहे हैं। ये कितनी बड़ा मतलब है, उनको कोई रहम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए यही लगता है कि इस बार बहुत विशेष ये सब चर्चा होने के बाद भी हमको अलग से एक चर्चा करना चाहिए और ये सबकी ज़रूरत है। इस लड़ाई को कोई अकेला बस्तर के लोग मिलके नहीं लड़ सकते, पूरे देशवासियों के साथ ज़रूरत है सबको मिलके जैसे मणिपुर में किस तरह से चीज़ें हुआ, चाहे झारखंड में हो रहा है, आज बस्तर में जो इससे हालत इतनी खतरे में आ गई, तो हम सबको एक संगठित होके इस अभी जो प्रिया के में हुआ, करचोली में हुआ, अब 29 लोग की बात। अब रही सवाल नक्सल की भी बात आती है, नक्सल भी हो तो अगर आज से पकड़ा गया है तो उसके उसके ऊपर कार्रवाई करे ना, जेल भेज दे, उनको कोर्ट में वो कर ले। लेकिन इनको कौन अधिकार गया है कि ये नक्सली है बोल के भी मार देना? ये भी तो गलत है ना, ये भी किसी हद तक गलत है। क्या नक्सली है तो इंसान नहीं, नक्सल आज क्यों? क्यों पनपा, क्यों नक्सलवाद बढ़ रहा है? किस लिए बढ़ रहा है? कोई जानबूझ के तो नक्सलवाद ऐसा तो नहीं है ना कैसे? जब यहाँ बात बोल रहा है ना सरकार, केंद्र सरकार भी यही बात बोल रही है नक्सल को हम खत्म करें। कुछ नहीं खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा, अत्याचार खत्म होगा, इस तरह से अधिग्रहण ज़मीनों का चीज़ों को छीनना खत्म, ये सारे चीज़ सरकार वो मत करे तो नक्सलवाद नहीं बढ़ेगा। नक्सलवाद जैसा कोई ऐसा वो नहीं होगा। तो नक्सलवाद का जो शब्द है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? सरकार तो जानबूझ के नक्सलवाद का रूप दे के मारने के लिए हर तरह का अत्याचार करने में और बढ़ोतरी कर रही है और एक तरफ से बोलती है कि ऐसा है। तो नक्सलवाद को भी हो तो पकड़ में आए तो उनको जेल डालना चाहिए। जेल के बाद वो कोर्ट है, न्यायालय है, वो जो भी सज़ा दे, तो हम उसका सम्मान करें। लेकिन ये अधिकार किसी का नहीं है कि उस पर भी गोली चलाए और इस तरह से करे, चाहे निर्दोष की बात हो, नक्सल की बात हो, अगर रंगे हाथों पकड़ा गया उसको तो ये लड़ाई हमको लड़नी होगी कि जो एक भारत सरकार ने हमारे संविधान ने एक सिस्टम बनाया है, कोर्ट
जेल, तो इसके सिस्टम से लड़ेगा सरकार तो सही है, लेकिन इस तरह से जो कर रहा है बेवजह सीधा गोली मार देना, तो कोर्ट भी यही है, थाना भी यही है, सरकार भी यही मुझे लगता है। तो इस तरह से ये तानाशाही सरकार आ चुकी है। इस सरकार को चुनौती और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। कुछ भी करें, हम चर्चा करने के बजाय हमको आगे आर नहीं तो पार की लड़ाई है। ये बस्तर की बात है, पूरे हमारे हिंदुस्तान का बात है। इसलिए मैं इतना कह के मैं वो कह रही हूँ कि हमको सोचना होगा, ये चर्चा के बाद भी मीटिंग में इसको यहीं खत्म नहीं करना, क्योंकि अब आ गया बस्तर पूरी तरह बर्बाद और पूरी तरह से खात्मे की स्थिति में बस्तर आ चुका है। बस्तर में पूरी बारूदों का ढेर बिछा चुके हैं, आग लग चुकी है। तो आप सब साथियों को मिलके हमको एक होने की जरूरत है। इसमें कोई जातिवाद, कोई वो नहीं है कि इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना होगा। सबको जवाब। हाँ